तो हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक होगा, ऑलरेडी एक बार ये वेक्टर स्पेस आप लोग शायद सेकंड सेमेस्टर में फिर से पढ़ चुके हैं और आज वही चीजें फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस को समझने के पहले हमको एक और टॉपिक समझना पड़ेगा और वो है फील्ड। फील्ड इसके पहले भी हम फील्ड के बारे में और चर्चा कर चुके हैं अच्छे से। तब भी चूंकि वेक्टर स्पेस को अपने को क्लियर समझना है और बार बार कहेंगे कि ये जो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इस तरीके की बातें जो है होती रहेगी जब तक वेक्टर स्पेस सब स्पेस खत्म नहीं होता है ना। तो उसके लिए अपने को तो फील्ड को अपने को समझना जरूरी है। तो फील्ड के लिए क्या क्या चीज देखना पड़ेगा, देखिए फील्ड हमारा क्या होता है, एक सेट होता है, ये है हमारा एफ। और इसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है, प्लस और ये आपका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देंगे। और ये जो आपका प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका यूजुअल है ना। यूजुअल यूजुअल कहने का मतलब यदि हम 2 + 3 कर रहे हैं तो ये 5 ही होना है ना। 6 + 9 करेंगे तो ये आपका 15 होना है, ऐसा वाला प्लस है। किसी अलग तरीका का ऑपरेशन नहीं है ये। प्लस ऑपरेशन और ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो ऑपरेशन है हमारा इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है। नॉर्मल जो यूजुअल जो हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, 2 × 3 = 6, ये वाला। तो ये दो ऑपरेशन है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन सा, प्लस हो गया और ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ले लिया। तो ये दो ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है फील्ड ऐप में, ध्यान दें। फील्ड ऐप में अभी फील्ड नहीं कहेंगे, अभी हम ऐप कहेंगे। अब ये जो सेट है हमारा ऐप, ये जो सेट ऐप है, ये जो है फील्ड कब कहलाएगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा कि क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसको आप लोग ग्रुप थ्योरी में भी कुछ चीजों को पढ़े हैं। जैसे क्लोज्ड की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, तो ये सब चीजें आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ के आए हैं। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि कोई सेट किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब होता है। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ये जो हमारा सेट एफ है यो क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या है कि यदि हम दो एलिमेंट ले लें एफ से, एफ अभी हम केवल सेट की बात कर रहे हैं, एफ हमारे पास एक सेट है। अब ये कुछ कंडीशन को फुलफिल करेगा, फॉलो करेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो सेट एफ है विथ टू ऑपरेशन प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड फील्ड, है ना। तो दो एलिमेंट हमने ले लिया, ए और बी, कहाँ से है ये, एफ से है। और यदि ए प्लस बी भी कहाँ चला जाए, एफ में चला जाए, तो ये हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड अंडर एडिशन। ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, यदि इन दोनों का सम मतलब ए प्लस बी भी फील्ड में चला जाए तो ये आपका कहलाता है क्लोज्ड अंडर एडिशन। और साथ ही साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ चला जाए, फील्ड एफ में चला जाए, तो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। हमारा जो पहला पॉइंट हो गया कि एफ हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो हम दो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, या फिर कहें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये। अब दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब यहाँ पे कि यदि हम तीन एलिमेंट ले लें सेट एफ से, तो ए प्लस बी प्लस सी करने पे ए प्लस बी प्लस सी की इक्वल होना चाहिए, ये आपका एडिशन के लिए हो गया। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, केवल ब्रैकेट चेंज करना है ना।
ये आपका सामने के दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद तीसरे से ऐड करें तो अंतिम के दो एलिमेंट को यदि ऐड करें तो पहले वाले एलिमेंट को ऐड करने पे इक्वल होना चाहिए। किसी का माइक ऑन है शायद, है ना? म्यूट कर लेंगे। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एडिशन की जगह पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये आपका कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे इसी में थर्ड नंबर, कम्यूटेटिव ऑफ, शॉर्ट में कर रहा हूँ ना इसको, है ना, ध्यान देंगे, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट जो है वो है वेक्टर स्पेस, लेकिन इसको भी जानना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब तक फील्ड समझ नहीं आएगा बाकी चीजें भी समझ नहीं आने वाली। क्या ओवर द फील्ड ऐप करते रहेंगे, सब गोलमाल हो जाएगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, और यदि हम ए इंटू बी करें तो ये बी इंटू ए की इक्वल होना चाहिए। ये एडिशन के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। तो सीधी सी है कि यदि कोई, ठीक, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, है ना, इन्हीं सब पॉइंट से हम चेक करते हैं कि ये जो है फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है करके, कोई भी सेट यदि फील्ड है या नहीं है, हम यहीं से मेन चेक करते हैं, है ना। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एड, और वो क्या है, उसको हम कहते हैं जीरो, है ना। ये जो हमारा एलिमेंट जीरो होता है वही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब ये क्या चीज है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो कि जीरो है, मतलब जीरो बिलोंग करना चाहिए एप में, सच दैट फॉर एनी ए इन एप, हर एक कोई भी हम एप से क्या ले लें, ए ले लें, तो यदि हम ए प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करें तब भी वैल्यू हमको ए ही मिलना चाहिए। कहने का मतलब फील्ड एप को यदि हम कहना चाहते हैं, ऐप को फील्ड कहना चाहते हैं, तो उस सेट ऐप में जीरो बिलोंग करना चाहिए, जो कि क्या है, ये आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट के साथ यदि हम उसको ऐड करते हैं तो वो वैल्यू जो है चेंज नहीं होता, तो वो उसका आइडेंटिटी कहलाता है उस सेट के लिए। और ये क्या होगा, ये एक ही होगा ना, ध्यान देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी एक ही होगा। अब पांचवा नंबर, जिस प्रकार हम एडिटिव आइडेंटिटी खोजे हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ध्यान देंगे, यही सब चीजों को हम जब वेक्टर स्पेस की बात करेंगे ना तब भी इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, यही सब चीजें आएंगी, रिपीट होंगी। तो इन चीजों को यदि समझ गया फील्ड के लिए तो आपको वेक्टर स्पेस के लिए भी आसानी हो जाएगा। तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है, यदि हम ए ले रहे हैं तो माइनस ए आना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन every element in f, every element in f, there exists an element माइनस ए, क्या ले लिए, ए ले लिए इसको, है ना, माइनस ए, सच दैट क्या होना चाहिए, यदि ए प्लस माइनस ए करें तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। कहने का मतलब हम इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे, हम इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे। यदि प्लस की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास यदि ऑपरेशन प्लस है तो यदि हम ए ले रहे हैं तो उसका जो इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए, ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। यदि हम माइनस ए की बात कर रहे हैं तो हमको प्लस ए ऐसा मिल जाए कि दोनों को यदि हम सॉल्व करें या फिर ऑपरेट करें इस ऑपरेशन से तो हमको फिर से जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये जो दोनों एलिमेंट है एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे।
तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एडिटिव इनवर्स एलिमेंट होगा। तो जैसे हम एडिशन के लिए इनवर्स खोजे, तो वैसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी खोजेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी खोजे, वैसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी खोजेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक आइडेंटिटी खोजेंगे। और यदि ये सब एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है उस सेट एफ में, तब वो फील्ड कहलाएगा। तो ये तो हो गया एडिटिव के लिए। अब नेक्स्ट जो होगा वो हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर 6 हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एफ ध्यान देंगे इस बात को, सच दैट क्या होना चाहिए कि a इंटू वन इक्वल टू 1 इंटू ए करे तो हमको ए ही करें इन एफ। और वो एलिमेंट क्या है आपको 1, ध्यान देना ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ पे एक एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 कर दो, ज्यादा सही है ये वाला पॉइंट। तो ये जो 1 है ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट के साथ यदि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज ना हो, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाता है तो हमको अब क्या खोजना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजना पड़ेगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ध्यान देना जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, है ना। एक भी एलिमेंट ऐसा हम दिखा पाए जिसका इनवर्स नहीं है, तो फिर वो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब हम बात करते हैं हम, तो किसी नॉन जीरो एलिमेंट की बात करते हैं। क्योंकि यदि जीरो का आप इनवर्स निकालना चाहते हो मल्टीप्लिकेट, तो ये 1/0 के टर्म में मिलता है। और 1/0 जैसा वैल्यू जो है ये डिफाइन नहीं है ना, ध्यान देंगे इस बात को। तो इसलिए हम नॉन जीरो एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात करेंगे, इस बात को खास ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, फॉर एवरी और इसको लिख दें हम नॉन जीरो, फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ। और वो एलिमेंट को यदि हम क्या ले लें, ए ले लें इन एफ, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट और वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स इन एफ सच दैट ए इंटू ए इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स इंटू ए करें, तो ये हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। तब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट में है 8th पॉइंट, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब, ए इंटू बी प्लस सी यदि हम करते हैं तो ये आपका ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कंडीशन को यदि होल्ड कर जाता है, जहां पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ है। एफ का कोई भी हम एलिमेंट ले लें, यदि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये आपका अंतिम वाला कंडीशन होगा, 8वां कंडीशन। तो ये टोटल 8 कंडीशन कहने का मतलब क्या क्या हो जाएगा कि प्लस के लिए ध्यान दें। अच्छा, अभी जितने भी प्रॉपर्टी हमने देखा यहाँ पे, ये सभी कंडीशन सब समझ आया सभी को? हेलो, यस सर। ठीक। थोड़ा सा हम शॉर्ट में करते हैं इसको एक बार और, कि जैसे हमारे पास फील्ड है एफ और उसके साथ हमने ऑपरेशन लिया प्लस, है ना, ये पहले कंडीशन के लिए। और दूसरा, इसी फील्ड सेट एफ के साथ हमने अगला जो ऑपरेशन है हमने लिया मल्टीप्लिकेशन। तो यदि ये एफ प्लस जो है,
पहला कंडीशन को फुलफिल कर जाए जो कि क्या है हमारा क्लोजर है, नंबर दूसरा को फुलफिल कर जाता है जो कि एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव, थर्ड नंबर इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, नंबर फोर्थ हर एक एलिमेंट का हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे इनवर्स मिल जाता है। ध्यान दें, तो ये जब ये इतना चार कंडीशन को फुलफिल कर जाता है ना, तो ये कंडीशन किसका है, ग्रुप का है। किसी सेट को किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब कहते हैं, यदि वो इस चार कंडीशन को होल्ड कर जाए, और इसी में यदि पांचवा नंबर भी हम जोड़ दें, कौन सा, कम्यूटेटिव को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि होल्ड हो जाता है तो इसको और इन दोनों को मिलाकर ये बन जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो ये जो जिसकी हम फील्ड की बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में विथ द ऑपरेशन एडिशन ना, ध्यान दें, प्लस के साथ ये जो है क्या बनाता है, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। उसी प्रकार यदि हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें, तो पहला कंडीशन, दूसरा, पहला क्या, ये क्लोजर हो रहा है, उसके बाद एसोसिएटिव हो रहा है, नंबर थर्ड इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, और हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान देना, नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स एलिमेंट हमको मिल पाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात कर रहे हैं। और पांचवा नंबर यदि क्लोजर है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा, कम्यूटेटिव। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड किया, तो ये जो सेट एफ है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये फिर से क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ध्यान दें, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। और इन दोनों के साथ, ध्यान दें, इन दोनों के साथ यदि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जैसे ही होल्ड करेगा, तब ये जो सेट है विथ द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड फील्ड। अब इसको हम फील्ड कहेंगे। बताइए, फील्ड का डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये फील्ड है हम कहेंगे, है ना, तो चीजें आपको और आसानी से क्लियर होना चाहिए। और जो फील्ड नहीं है ऐसे नंबर सिस्टम की भी हम बात करेंगे, सेट की बात करेंगे, है ना। जैसे हम पहला जो हम बात करेंगे रियल नंबर, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या ये फील्ड बनाता है ना। तो इन सब चीज को चेक करने के लिए सबसे पहला चीज तो ये जो रियल नंबर होता है ये सबसे बड़ा सेट होता है अब तक का, है ना, ध्यान देंगे। और इसमें यदि हर एक एलिमेंट की बात करें तो मेन जो पॉइंट हमको जो चेक करना है, क्या क्या चेक करना है अपने को, कि क्या इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में, तो वो हो जाएगा जीरो, जी हाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है, एडिटिव इनवर्स की हम बात करेंगे। तो चूंकि रियल नंबर है, यदि हम कहते हैं कि 5 आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है -5 भी रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन जो कहीं पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो दोनों हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि हम आ जाएं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ध्यान दें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। देखिए, तो 1 क्या है, हमारा रियल नंबर है, और यदि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं तो 1 तो जाहिर सी बात है वहां पे होगा ही। तो ये हमको मिल गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी किसका, नॉन जीरो एलिमेंट का। ध्यान देंगे इस बात को, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि है तो ध्यान दें, यदि मैं -5 की बात करता हूं तो -5
1/5 भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और ये रियल नंबर है, ध्यान दें। यदि हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो यदि हमको -5 है वहां पे तो -1/5 भी होगा। और हम नॉन जीरो एलिमेंट की ही बात करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो देखिए जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है ना, तो बाकी सारे कंडीशन भी ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहीं पे करता है कि यदि हम आइडेंटिटी नहीं खोज पाए उस सेट के लिए, इनवर्स हमारे पास नहीं मिल रहा है किसी एलिमेंट का। सेम यदि हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की, तो वहां पर भी आइडेंटिटी और इनवर्स को ही हमको चेक करना होता है। तो ये जो रियल नंबर आर है हमारा क्या है, फील्ड है। ये क्लियर हुआ क्या? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर की यदि हम बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फील्ड है। ध्यान देंगे, इसके एलिमेंट जो लेंगे कहेंगे कि वो फील्ड के एलिमेंट है, ऐसा करके। सेट क्यों? तो ये आप लोगों का काम है, इसको चेक करना है कि क्या ये फील्ड बनाता है या नहीं, या फिर कहें जो हमने 8 से 9 प्रॉपर्टी अभी जो देखा है ना, वो सारे कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है या नहीं। सो क्यू इज आल्सो अ फील्ड। अब तीसरे नंबर की यदि हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्रिप्ट से लिखेंगे इसको, ये भी होमवर्क रखो। ये भी क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। नंबर 4, जेट पी, ध्यान देना, जेट पी। जेट पी याद आ रहा है आप लोगों को, ग्रुप पढ़े हैं ना? हेलो हेलो, हेलो। बताओ किरण, ग्रुप पढ़े हो कि नहीं? हेलो, कौन कौन है? और सुनीता, मलिका, हेलो। Yes, sir. ग्रुप वगैरह तो पढ़े होंगे ना अच्छे से, यस सर। है ना? जेट पी याद आ रहा है? ये भी फील्ड बनाता है ना? ध्यान देंगे। अब जो फील्ड नहीं बनाता है ना, देखो ये भी होमवर्क में Yes, रखो आप, sir. है ना। जो फील्ड नहीं बनाता है, ऐसे कुछ सेट की हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें किसकी, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर जेड, है ना, इसकी बात करें तो ये जो है फील्ड नहीं बनाता, नॉट ऑफ फील्ड। कैसे नहीं बनाता है, ध्यान दें कि ये तो एडिशन के लिए आपका जीरो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया। हर एक एलिमेंट का यदि 5 है तो -5 मिल जाएगा, ठीक है। -8 है तो +8 भी एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में ये आपका ग्रुप बना लिया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यदि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो 5 के लिए हमको 1/5 जैसा एलिमेंट मिलेगा क्या इंटीजर में? नहीं मिलने वाला, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ये जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला जो कंडीशन है, ये यहाँ पे फुलफिल नहीं करता, तो ये इंटीजर ये नहीं है। एक और चीज, जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता है ना। तो स्टार्ट में ही तीसरे नंबर पे ही खत्म हो जाएगा, फिर ये आगे हमको इनवर्स देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये आपका फील्ड नहीं बनाता। उसी प्रकार सेट ऑफ नेचुरल नंबर की यदि हम बात करें तो वो भी फील्ड नहीं बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम बाइनरी ऑपरेशन की जो बात कर रहे हैं ना, वो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान देना, नॉर्मल जो हम जोड़ते घटाते हैं ना, उसी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस में जाएंगे तो वेक्टर स्पेस का जो के लिए जो हम सेट लेके चलेंगे ना,
वो सेट में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन होगा वो आपका यूजुअल नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इस बात को बहुत ध्यान देंगे, है ना। तो हमने क्या क्या कहा, पहला पॉइंट कि एफ प्लस हमारा क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर दूसरा, एफ स्टार इंटू, स्टार का मतलब हमने जीरो को शामिल नहीं किया है, ध्यान देना, इसमें जीरो को हम शामिल नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, जीरो के लिए क्या नहीं होना चाहिए, इनवर्स नहीं मिलता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो ये भी क्या है आपका एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरा नंबर कि ये सेटिस्फाई करे, क्या सेटिस्फाई करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यदि होल्ड करता है तो इन तीन कंडीशन के साथ एफ इज कॉल्ड फील्ड। इतनी चीजें है ना। और ये एफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, ये आपका एफ प्लस इंटू, क्योंकि दो ऑपरेशन रहेंगे ना, ध्यान देना, और इसको अलग अलग ऑपरेशन के साथ हम ग्रुप दिखाए हैं। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, कुछ कॉम्पोजिशन की बात करते हैं जो वेक्टर स्पेस में यूज होगा ज्यादातर, है ना। इन चीजों को मैं एकदम डील और बेसिक से इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आगे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। एक बार चीजें यदि क्लियर हो जाती है तो आगे हम स्पीड पकड़ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, आगे जो वेक्टर स्पेस के लिए ध्यान देंगे, इसको हम कहेंगे इंटरनल कॉम्पोजिशन। ध्यान देना, इंटरनल कॉम्पोजिशन। अब ये इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या चीज है कि मान जाए लेट वी प्लस एंड इंटू बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या स्ट्रक्चर कह सकते हो। वी क्या है, ध्यान देना, वेक्टर स्पेस के लिए हम कैपिटल वी की बात करेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन इंटरनल कॉम्पोजिशन का मतलब है यहाँ पे, इंटरनल कॉम्पोजिशन डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वी, कि वी के कोई भी एलिमेंट ले लें और इसमें हम पहला चाहे तो आप इस प्लस के जगह में आप स्टार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में स्टार को प्लस से उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू वी, ध्यान देंगे इसको। जो हम फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सा है, ये है स्टार। और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव या डॉट ले रहे हैं, जो भी बोलो आप। स्टार की जगह आप प्लस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ज्यादातर हम प्लस प्लस यूज करेंगे, और उसका अलग अलग डेफिनेशन के अनुसार उसका मीनिंग भी अलग अलग हो सकता है। यदि प्लस लिया हो तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो चूंकि हम स्टार लिख लिए इसलिए मैं इसको स्टार ही लिख रहा हूँ। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो यदि ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कह रहे हैं कि ये जो वी है ये क्लोज्ड है अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज स्टार। क्योंकि हम एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, वी से ही ले रहे हैं। हम वी के एलिमेंट को ही पहले ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा क्या वो उसी सेट में जाता है क्या। यदि जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो इंटरनल कंपोजिशन की कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। कौन सा, इंटरनल कंपोजिशन, क्योंकि हमने उसी के एलिमेंट लिए हुए हैं, दोनों एलिमेंट वहीं से हैं। अब दूसरा जो हम बात करेंगे ये है आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यदि हम भी स्टार और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका जो एक्सटर्नल कंपोजिशन वो कैसा होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वी, ध्यान दें, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ। ध्यान देना, यहाँ पे जो हम अल्फा बीटा ले रहे हैं ना, इस एलिमेंट को हम एक और नाम कहते हैं, स्केलर से भी इसको हम यूज करेंगे बार बार,
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे, जैसे हम कहीं पे जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे वर्ड, तो स्केलर मतलब क्या होगा, वो फील्ड के एलिमेंट होंगे। ध्यान दें। अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिया वी से, और फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए हम अल्फा बीटा। तो यदि अल्फा इंटू ए करें या फिर बीटा इंटू बी करें, तब भी वो कहाँ चला जाए, वी में चला जाए। देखो हमने क्या किया कि हम एक बाहरी एलिमेंट लिया, हमने बाहर का एक एलिमेंट लिया, एक्सटर्नल एलिमेंट हमने लिया, कहाँ से, फील्ड से लिया हमने। और उसको सेकेंड वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं, उसको ऑपरेट यदि हम करते हैं और उसके बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो फिर से कहाँ चला जाता है, वी में चला जाता है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की। तो वो फिर से वी में चला जाता है, तब हम कहेंगे कि ये जो सेट वी है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन वाले कंडीशन को होल्ड करता है। तो दो कंपोजिशन हमारे पास, एक इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वी के ही एलिमेंट लेंगे और उसको पहले ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके दिखा देंगे कि वो वी में भी है, तो आपका वो इंटरनल कंपोजिशन हो गया। दूसरा नंबर एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मतलब है हम बाहरी एलिमेंट लेके चलेंगे, जो कि कहाँ से होगा, फील्ड से होगा। उसको हम सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करेंगे। ध्यान देना, इंटरनल कंपोजिशन के लिए पहला बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को हम ऑपरेट करेंगे, तो फिर से वो वी में चला जाता है वो एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट वी है वो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल कंपोजिशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। बताइए, ये दोनों कंडीशन समझ आया क्या? हेलो। Yes, sir. ठीक। अब ध्यान दे, इसमें नोट करने वाली Yes, बात क्या sir. है। ओके ओके गुड। पहला पहला कंडीशन क्या, कि ये जो इंटरनल कंपोजिशन की हम जो बात कर रहे हैं ना, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन नोन एज वेक्टर एडिशन। ध्यान दें, जब हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरनल कंपोजिशन को जो हम कह रहे हैं, अब उसको हम एक नया नाम देंगे और वो क्या है, वेक्टर एडिशन। ध्यान देना, एडिशन का मतलब हर बार जोड़ना ही नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ऑपरेशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। पहला वाला जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसको फुलफिल करता है। तो उस पहले बाइनरी ऑपरेशन की जगह में हम एडिशन यूज करेंगे स्टार की जगह में, और वो एडिशन कुछ भी हो सकता है। मैं आगे और अलग अलग ऑपरेशन लेके इसको मैं डील करूंगा, चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो इंटरनल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, उसको अब हम नया नाम देंगे, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको हम वेक्टर एडिशन कहेंगे। और नंबर दूसरा, एक्सटर्नल जो कंपोजिशन होगा, जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दें, तो ये जो एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन की जो हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे, अब उसके जगह में हम पहले वाले ऑपरेशन के लिए हम वेक्टर एडिशन यूज करेंगे और सेकेंड वाले ऑपरेशन के लिए अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ये दो चीज यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दें, ये जो हम बाइनरी ऑपरेशन की जो बात कर रहे हैं, है ना, बाइनरी ऑपरेशन जो पहला है हमारा वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन वी के लिए, तो ये हम वी प्लस की बात करेंगे। ध्यान देना, तो ये जो एडिशन का मतलब हमेशा यूजुअल एडिशन ही नहीं होगा, वो चीजें चेंज भी करके दे सकता है। मान जाए वो कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वी, यदि हम ए प्लस बी करते हैं तो इसका मतलब है ए प्लस बी -5। ध्यान दें, अब ये प्लस को किस तरीका से डिफाइन किया, कि दोनों एलिमेंट को हम ऐड करेंगे और उसमें 5 माइनस करेंगे। कहने का मतलब कि यदि मैं ए की जगह 3 ले लूं प्लस बी की जगह 5 ले लूं, तो ये जब ऑपरेट होगा तो कैसे ऑपरेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसमें 5 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 5 5 कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार तो देखो, ये जो प्लस है एक्चुअल में प्लस थोड़ी हुआ, अब ये चेंज होगा। तो ये हमारा यूजुअल एडिशन नहीं है। यूजुअल एडिशन दे भी सकता है,
ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको क्या डिफाइन किया गया है आपके फर्स्ट ऑपरेशन को, ये डिपेंड करेगा, है ना। हो सकता है कि a प्लस बी की जगह में क्या हो जाए 2 into 3, सॉरी a इंटू बी कर दो, a इंटू बी। कहने का मतलब यदि मैं 5 + 3 लेता हूं तो इसको ऐड करने की बजाय मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 5 into 3, दिस मीन 5 3 जा 15, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन कहेंगे। सेकेंड है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। एक एलिमेंट हमारा होता है फील्ड से और एक एलिमेंट होता है हमारा वेक्टर से, है ना। तो ये अल्फा इंटू एक्स जब होगा तो ये भी कहाँ जाना चाहिए, भी में जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है ना, जिसको हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन भी पढ़ा इसके जस्ट पहले। तो अब ये कैसे डिफाइंड हुआ, ये हम सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन जो कि उस सेट में डिफाइन किया गया है। अब ये अल्फा इंटू एक्स मतलब हर बार मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हो सकता है अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू हो एक्स की पावर में अल्फा। ध्यान दें, यदि मैं अल्फा की जगह 3 ले लेता हूं और एक्स को मैं कोई भी एक नंबर ले लिया, तो 3 into 2 यदि मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा 2 to the power 3, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। और वो फिर से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, भी में बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इस सेट के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये कुछ भी हो सकता है ना। यदि मैं अल्फा इंटू एक्स कह रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपका, अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में किस तरीका से ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है, ये इस पर निर्भर करेगा पूरी तरह से। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये दोनों समझ में आ गया तो आपको वेक्टर स्पेस बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और नॉन एम्प्टी सेट, और वो क्या है, वी, और इसमें डिफाइन किया गया पहला जो कि वेक्टर एडिशन और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन, है ना। इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। ध्यान देंगे, हमको फील्ड डिफाइन करना क्यों जरूरी है, वो जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, हम बाहर से कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और वो बाहरी सेट कौन सा है, वो फील्ड है हमारा। ध्यान दें, और इसमें क्या होगा, फील्ड क्या है हमारा, एफ प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना, इफ इट सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ठीक, तो ये कुछ कंडीशन को यदि ये फुलफिल करता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो सेट भी की जो हम बात कर रहे हैं ये आपका कहलाएगा वेक्टर स्पेस, है ना। तो कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, अभी जो हम ऑलरेडी देख के आए हैं। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन। ध्यान दें, पहला कंडीशन क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, जो पहला ऑपरेशन है उसके अंदर में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए हमारा सेट। नंबर दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें। नंबर थर्ड, या डायरेक्ट कर देता हूँ ज्यादा सही रहेगा, चीजों को मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। डायरेक्ट करते हैं, ध्यान दें। पहला क्या, ये जो हमारा V प्लस है ये क्या होना चाहिए, ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। अबेलियन ग्रुप के अंतर्गत 5 कंडीशन आता है, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, है ना। वो 5 चीज, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, और पांचवा आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको वो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला जो वेक्टर एडिशन की जो हम बात कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन,
उसके रेस्पेक्ट में जो सेट भी है हमारा क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर दूसरा, क्या कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई करें तो ये आपका अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई वाले कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। नंबर तीसरा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करें तो ये आपका अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा, नहीं, बीटा इंटू एक्स होना चाहिए। नंबर चौथा, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स यदि हम करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, ये तीनों वैल्यू इक्वल होने चाहिए, है ना। और इन तीनों के लिए क्या क्या चीजें हैं कि ये जो अल्फा बीटा है कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड से बिलोंग करेंगे, एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वी, वी मतलब जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहना चाह रहे हैं वहां से बिलोंग करेंगे, ध्यान देना। फील्ड के एलिमेंट को हम कहते हैं स्केलर, ठीक है, फील्ड के एलिमेंट को हम स्केलर कहते हैं, और वी के एलिमेंट को, जिसको हम वेक्टर स्पेस कहना चाह रहे हैं, उसको हम कहेंगे वेक्टर, वेक्टर्स, और ये कहलाएंगे स्केलर्स कहलाएंगे। तो ये जो वेक्टर्स है ये वी से होने चाहिए, और ये फील्ड आपका एलिमेंट होने चाहिए अल्फा बीटा। और इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे कि यूनिटी, ध्यान देना, 1 इंटू एक्स करें या x इंटू 1 करें तो ये x के इक्वल होना चाहिए, मतलब यूनिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी को यदि होल्ड कर जाता है हमारा v, तो ये v प्लस और ये मल्टीप्लीकेशन या फिर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहें, ये हमारा कहलाएगा वेक्टर स्पेस, ये कहलाएगा हमारा वेक्टर स्पेस। बताइए वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें वेक्टर स्पेस के लिए स्पेशली कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट है हमारे पास जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे वेक्टर स्पेस के लिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जो भी आपको बुक्स में गिवन है, ध्यान दें, जो भी बुक्स में आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से सेट, कौन कौन से ऑपरेशन के साथ में वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ध्यान देंगे इस बात को, है ना। स्पेशली आपको ध्यान देना है कि फील्ड, फील्ड क्या है उसका, है ना। तो कौन कौन वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे, ये आपका अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में जितने एग्जांपल्स दिए हैं ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बाद का, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का हम डेफिनेशन देख लिए, अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। खासकर आप लोगों को उन सारे एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करना है जो किताब में दिए गए हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, बात आई समझ में? मुझे नहीं लगता अभी तक जो चीजें हम फील्ड और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड चीजें जो पढ़े हैं उसमें कोई डाउट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कुछ चीजों को आप लोगों को मार्क करा देता हूँ, क्या क्या चीजें खास देखना है ना। जैसे कि पहला जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, द स्पेस ऑफ m क्रॉस n मेट्राइसेस, जितने भी m क्रॉस n ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं, है ना, उनका यदि हम कलेक्शन ले लें तो वो जो स्पेस बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ध्यान देना, ठीक है, क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये आपको चेक करना है। नंबर दूसरा, पॉलिनोमियल स्पेस, पॉलिनोमियल स्पेस, ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे हम,
मैट्रिक्स वाले को लिखेंगे हम m ओवर f। m का मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये f क्या है, ये फील्ड के एलिमेंट हो जाएंगे, f फील्ड हो जाएंगे। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, वो सारे ए आई जे आएंगे m क्रॉस n ऑर्डर के, सच दैट ये जो ए आई जे होंगे ना, कहाँ से होंगे, फील्ड से होंगे। ध्यान देंगे इसको, ये दिखने में ऐसा होगा। अगला पॉलिनोमियल स्पेस। पॉलिनोमियल स्पेस, तो पॉलिनोमियल स्पेस को हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ये पर्टिकुलर केस है, ध्यान देना कि किसी विशेष पावर तक हम इसको लेके जा सकते हैं, है ना। तो एक होता है जनरल पॉलिनोमियल होता है, एक पर्टिकुलर केस होता है। तो ये आपका ये जनरल केस हो गया, है ना। यदि इसी में हम पर्टिकुलर केस की बात करें, तो आप कोई भी ऑर्डर तक आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, पावर टू तक लेके चला मैं इसको, है ना। और यहाँ से जो ये ए आई है, ये कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, ये बिलोंग कर जाएंगे आपके रियल नंबर आर से। ध्यान देंगे, और रियल नंबर हमारा फील्ड है, तो डायरेक्ट आप एफ लिख सकते हैं इसको। एक मिनट, पेन को क्या हुआ, ये फील्ड है। नंबर तीसरा आप इसमें देखेंगे, द स्पेस ऑफ फंक्शन। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, हमने सेट ले लिया अभी, है ना, और ये ऐसे एफ का कलेक्शन है जो किसी सेट से एफ में जाता है। ध्यान दें, ये इस प्रकार, तो इसका जो कलेक्शन होगा उसको हमको क्या दिखाना है, स्पेस दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है। ध्यान देंगे इन चीजों को। और इसमें आपका स्पेशली वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड रहेगा ना, ध्यान देना।